आज का मार्केट सेशन बहुत अच्छा रहा गाइस हमारे लिए। हमको कॉल की तरफ भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और पुट की तरफ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो आइए चलिए स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और आज के मार्केट में हमने ट्रेड किया होगा तो कैसे किया होगा। एक्चुअली वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ चीज़ें आपको जाननी हो, आपको लग रहा हो कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि उससे हमारे वीडियो को थोड़ा सा प्रमोशन मिले। ठीक है ना, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा यही डिस्कशन था कि यहाँ पे हमको मार्केट मिलेगा तो हम इसके ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे। हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, करीब 80 पॉइंट ऊपर गया तो आपने जब जो भी अपना 50-60 पॉइंट का जो भी टारगेट रखा होगा वो आपने उसको फुलफिल किया होगा। उसके बाद हमारा ये भी डिस्कशन था कि अगर इस लेवल के 24,570 के नीचे मार्केट मिलता है, हमको 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तो हमको नीचे पुट की पोजीशन बनानी है। तो हम नीचे की तरफ हमने पुट की पोजीशन बनाई तो हमको दोनों साइड मिला। हालांकि दोनों साइड फेवरेबल नहीं रहता, आप किसी एक साइड ले लो। एक ट्रेड या दो ट्रेड मैक्सिमम करना चाहिए। अगर आपके एक दो ट्रेड में प्रॉफिट बन रहा है अगर आपका, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ। तो अगर आपका कॉल पे अच्छा प्रॉफिट बना होगा तो आपको निकल जाना चाहिए था, आप चिल करते हैं, है ना। अगर आपका पुट में अच्छा प्रॉफिट बना है तो आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि फिर देखो क्या हाल बना है ना मार्केट में। तो ये हाल ना बने, इस चक्कर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे निकल जाना। देखो डेटा क्या है, डेटा साइडवेज टू नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें पुट्स भी सेल हुए हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, पुट्स उसके ऑलमोस्ट आधे से कम क्वांटिटी सेल हुआ है। तो बट ये है कि साइडवेज टू नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा तेज़ नीचे भी नहीं छत जाए और बहुत, क्योंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा तेज़ नीचे भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो सेल किया हुआ है ना। हाँ, हालांकि शॉर्ट कवरिंग कवरिंग हुई तो हम लोग भी डिस्कशन कर लेंगे किस लेवल के ऊपर क्या है ना। कैश कंपोनेंट में बहुत दिनों बाद उनने सेलिंग फिगर्स दिए हैं, तो लेट्स सी समरी में एक बार हम चेक कर लेंगे कि समरी हमको क्या बता रही है। तो समरी हमको बोल रही है कि भाई साइडवेज टू नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव सब, मतलब घूम फिर के जो हमारा एफ एन ओ का डेटा होता है तो घूम फिर के साइडवेज टू नेगेटिव है। ठीक है, ऑप्शंस डेटा देख लेते हैं। ऑप्शंस डेटा में भी आप देखोगे कि 600 पे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है क्योंकि अगेन कैश के चक्कर में, सी ए एस के चक्कर में इशू चल रहा है। उस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लास्ट तक नहीं रख रहे हैं और ये सही भी अप्रोच है। अगर आप रख रहे हो तो आप भी निकल जाइए लास्ट तक, तो लास्ट तक क्वांटिटी मत रखिए। अगर आप पोजिशनल हैं, आपने बहुत लंबा सोच रखा है तो बात अलग है कि आपने हफ्ता 2 हफ्ते का सोच रखा है। अगर आपका इंट्राडे है तो लास्ट तक रुकने का कोई साइन नहीं है, और 2 बजे के बाद तो पोजीशन बनाने का भी, 2 या ढाई बजे के बाद तो पोजीशन बनाने का सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डेटा से हमको कुछ खास पता नहीं चल रहा है। ऑल्दो अगर हम कहने के लिए देख लें तो 24,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,600 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बट इतना डेटा ही नहीं है ये कि हम उसको इतना रिलायबल सोच समझें। अगर हम एडीआर की बात करें तो एडीआर्स देखोगे तो आईटी नेगेटिव है अराउंड 1%, इन्फोसिस और विप्रो अराउंड 2.5% नेगेटिव है। आईसीआईसीआई बैंक 0.2% ऊपर है, नेग्लिजिबल है वो। 0.1% एचडीएफसी बैंक नीचे, दैट्स ऑल्सो नेग्लिजिबल। ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखोगे तो डाउ ऊपर रहा है बट नैस्डैक नीचे की तरफ बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखाने का रीज़न, ऑल देखो यूरोपियन मार्केट्स देखोगे तो यूरोपियन मार्केट्स भी ठीक ठाक रहे हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं रही है। गिफ्ट निफ्टी नीचे ऊपर दिखाने का रीज़न हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड देखो 780 से 7.9 आ गया है, तो मतलब घूम फिर के ठीक ठाक कमी है, मतलब इट्स अंडर कंट्रोल, तो ठीक है। सॉरी, बहुत ही लेट हो गई है वीडियो बनाने यार, तक चीज़ें थोड़ा हो जाती है, टाइम लग जाता है करते करते। तो आइए एक लेवल और ड्रॉ कर देते हैं इसमें। देखो हमने सारे लेवल्स को कल उस दिन हटाए थे, आज एक और लेवल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। और सिंपल ही रखेंगे, देखो अब बहुत ज़्यादा टफ वो कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। किस लेवल के अगर मार्केट नीचे आ जाता है या 15 मिनट कैंडल यहाँ नीचे क्लोज देती है तो आप फिर से अराउंड 50 पॉइंट नीचे की तरफ ले सकते हो। ठीक है, इस लेवल के, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है ना तो मैं ऊपर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है या ऊपर खुल के ऊपर ही सस्टेन करती है, नीचे नहीं आती है, या नीचे खुल के ऊपर चली जाती है, इन एनी केस अगर 15 मिनट्स ऊपर रह रही है, 15 मिनट्स नीचे रह रहा है, तो नीचे 50 पॉइंट, 15 मिनट्स ऊपर रह रहा है तो ऊपर 50 पॉइंट, क्योंकि ऊपर में आपको शॉर्ट कवरिंग वो करेगी, आपको ट्रिगर करेगी, और नीचे की तरफ सेंटिमेंट निगेटिव है, कॉल्स फाइन सेल कर रखे हैं, तो उस चक्कर में नीचे की तरफ जा सकता है। फ्लैट खुल जाता है तो आपको वेट करना है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए। ठीक है, नीचे आएगा तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो 24,570 के आसपास, और ऊपर जाएगा तो आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ। बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है और 24,570 फिर से क्रॉस कर देता है तो फिर से आपका 24,515 या 14 या 20 तक का 50-60 पॉइंट का टारगेट ले लेना, तो नीचे की तरफ आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है ना, हर एक चीज़ 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे है आज, तो कल जो भी आप ट्रेड बनाना है वो 15 मिनट कैंडल पे क्लोज होने के बाद ही बनाना, वेट करना
और जो हड़बड़ी मत करना, नहीं तो आप सोचोगे नीचे जा रहा है, ऐसे विग बनेगा, ऊपर भाग जाएगा, तो जो आपका ट्रेड बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो थैंक यू। और मैंने अभी कैश की एक वीडियो अपलोड करी है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों इतना, ये जो इतना डिस्पैरिटी है, इतना ज़्यादा ही ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करने पे ना मत जाइए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।